कैंसिल हो गई है। अब तो मुझे जीरो एक्सपेक्टेशंस है। मैंने होटल भी बुक कर दी, फ्लाइट भी बुक कर दी। नहीं पता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। क्राइड लाइक अ चाइल्ड, बट अभी दोनों का ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आई एम गोइंग ऑन अ वैकेशन। 2025 ना बहुत ही ऐसे इमोशनली उबड़ खाबड़ वाला गया है। एक भी मंथ ऐसा नहीं था कि जब मैं ऐसा फील करूँ कि नहीं मैं इमोशनली स्टेबल हूँ। यार जैसा भी हो उसकी एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आई डोंट नो कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये जगह पे जाना है। मैंने होटल भी बुक कर दी, फ्लाइट भी बुक कर दी। मुझे नहीं पता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। सो द थिंग इज कि अभी ये ट्रिप सोलो नहीं रही है। जब मैं प्लान कर रही थी मैंने घर वालों से पूछा, मेरे भाई से और मम्मी को, कि आप लोग चलोगे मेरे साथ, तो दोनों ने मना कर दिया। दैट डे आई वॉज लाइक आई क्राइड लाइक अ चाइल्ड, बट उसमें उनकी गलती भी नहीं है। उन लोगों को डेट्स मैच नहीं हो रही थी। आई अंडरस्टूड कि नहीं हो पाएगा, बट मुझे तो जाना था। प्लान मैं कर रही थी और मुझे सोलो ही जाना था, तो मैंने क्यों पूछा। मुझे मन ही मन ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है सोलो जाने में, इसीलिए मैं रोई। अदरवाइज मैं अगर सोलो ही जाना चाहती थी तो मैंने उनको पूछा ही क्यों। जो भी कोई सोलो ट्रिप प्लान कर रहा है और मेरी तरह है जिनको थोड़ा सा डर लग रहा है, जस्ट डू इट। आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये ना मिक्स टाइप की फीलिंग है। एक्साइटमेंट भी हो रहा है, एट द सेम टाइम नर्वसनेस भी हो रही है, एंजाइटी भी हो रही है कि क्या होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैं लूट तो नहीं जाऊंगी वहां पे। ये सारी फीलिंग्स नॉर्मल होती होगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। मैंने सोलो ट्रैवल किया है पहले। मैं जहाँ पे भी 2-3 बार जाके आती हूँ ना, वहां पे सोलो जाना मेरे लिए इजी हो जाता है। जो सिटी एकदम ही नई है, मतलब मैं वहां पे एक भी बार नहीं गई हूँ, सो उसके लिए थोड़ा सा मेरे दिमाग में डर रहता है, जो मुझे अभी अभी पता चला। ऑन 7th ऑफ नवंबर आई बुक्ड माई होटल, और जब मैं फ्लाइट बुक कर रही थी ऑन 11th ऑफ नवंबर, तब मुझे मम्मी ने बोला कि चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, मुझे कंपनी मिल जाएगी, वो तो है ही, बट अभी दोनों का ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। मम्मी को ऐसा होगा कि मैं इसका ध्यान रखूंगी, मुझे ऐसा है कि मैं मम्मी का ध्यान रखूंगी। सो ये सिचुएशन है। अभी मैं वडोदरा से ट्रैवल कर रही हूँ, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगे। सो ये पैक एंड प्रिपेयर का वीडियो है, तो इसमें आपको प्रिपरेशन ही दिखेगी। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जैसे ही होटल और फ्लाइट का बुकिंग हुआ, आई आस्क्ड ChatGPT प्लेसेस सजेस्ट करे कि ये सिटी में कौन सी प्लेसेस है जो साइट सीइंग के लिए होती है और मैं कैसे वहां पे पहुंच पाऊंगी। सो एज यूजुअल उसने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे सजेशंस दिए। आई चैट अ लॉट विद ChatGPT। और हाँ, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था होटल बुक कराते समय कि ये सारी प्लेसेस मुझे पास में पड़ेगी। अगर आप भी सोलो जाना चाहते हो देन कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपके होटल से जो साइट सीइंग के लोकेशंस है वो थोड़े नजदीक रहेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए। देन आई आस्क कि मेरी होटल से ये सारी प्लेसेस कितनी दूर है, गिव मी आइडिया अबाउट हाउ टू आई रीच देयर। सो ChatGPT ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया कि चल के कितना टाइम लगेगा, व्हीकल पे जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। मैंने सारा सब कुछ ChatGPT को ही पूछा था, रफली मुझे आइडिया आ गया था। देन फाइनली मैंने ChatGPT को बोला कि मुझे 3 to 4 डेज की आइटिनरी दे दो ये सिटी की, बट इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपको प्रॉम्प्ट सही डालना है। आपको बोलना है कि आपको कौन सी चीजें कवर करनी है। ये थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होता है ना और आपकी रिसर्च अच्छी होती है, तो वहां पे जाने के बाद आप ऐसे ज्यादा एंशियस और डर नहीं महसूस करते हो। मुझे मेरी ट्रिप काम, पीसफुल, थोड़ी सी बहुत एक्सप्लोरेशन वाली चाहिए थी। प्रॉम्प्ट में वो ही लिखा कि मुझे ऐसी ट्रिप चाहिए, उस हिसाब से आइटनरी प्लान करके दी। मैंने एग्जैक्ट वो आइटनरी तो नहीं फॉलो की है, मैंने खुद के मूड के हिसाब से वो आइटनरी सेट कर दी। मुझे बस ऐसा है कि मेरे कंटेंट से अगर किसी एक पर्सन को भी ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं यार मैं भी कर सकती हूँ ऐसा, तो वो मेरे लिए ना बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, मैंने सारी चीजें गूगल पे सर्च की, फोटोज देखे, मैंने सारी जगहों के लिए अच्छे से रिसर्च किया और उसके बाद ही मेरी आइटनरी में ऐड किया था। ऐसे ही मैंने आइटनरी प्लान की है। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये ट्रिप बहुत ही अच्छी हो। देयर इज लिटिल
अपडेट कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कल का दिन बहुत ही केओटिक था और मुझे कफ एंड कोल्ड भी हो गया है, तो वो एक अलग हेडेक है। आज है 23 नवंबर और कल ही मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो मुझे रीबुकिंग करवाना पड़ा। सीन ये है कि मैंने इग्जिगो से बुक की थी, एयरलाइंस की तरफ से हुआ था ये कैंसिलेशन, तो मुझे पूरा रिफंड मिलना चाहिए। तो अभी इग्जिगो वाले बोल रहे हैं कि कन्वीनियंस फी कट के आएगा रिफंड। सो आई वाज लाइक कि मेरी क्या गलती है। मेन लर्निंग पॉइंट की मुझे इंडिगो की वेबसाइट से ये करनी चाहिए थी। ऐसी सिचुएशन में मेरा रिफंड तो आ जाता, पूरा रिफंड लेने के लिए मुझे झगड़ना तो नहीं पड़ता। तो अभी वो तो अभी कल की सीन है। कल रीबुकिंग किया मैंने, अभी आज मैं पैकिंग करने वाली हूँ। इतना क्योस हो गया है मेरे दिमाग में भी और मेरे सराउंडिंग भी। आई डोंट नो कि मैं क्या करूंगी, कैसे होगी मेरी ट्रिप। अब तो मुझे जीरो एक्सपेक्टेशंस है, मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। बहुत कुछ हो रहा है। सो नाउ लेट्स पैक द बैग। एनीवे समहाउ इससे हम सब कुछ सीखते ही, बहुत कुछ सीखा ये ट्रिप प्लान करते टाइम पे। मेरा आउटफिट लिस्ट ऑलरेडी रेडी है और उसी हिसाब से हम पैकिंग करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक दिस टोट बैग, देन सेकंड बैग इज दिस वन बीच बैग। ओके, सो आई नो दिस लुक वेरी चटाकेदार आउटफिट बट आई रियली वांट टू वेयर दिस स्कर्ट, सो आई एम टेकिंग दिस आउटफिट फॉर श्योर। देन नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि डेनिम शर्ट ले जाऊँ, डेनिम के ऊपर एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ। एंड गाइज दिस इज माई चेकलिस्ट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शायद आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। सो आई ट्राइड फ्यू आउटफिट्स जो मैंने पहले कभी पेयर नहीं किए थे, लाइक दिस टॉप एंड दिस स्कर्ट एकदम से अलग है। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं पहले ट्राई करके देख लेती हूँ ताकि वहां पे जाके ऐसे कंफ्यूजन ना हो। लेट्स डू द पैकिंग। दिस वन इज माय फर्स्ट आउटफिट। सेकंड वुड बी डेनिम ऑन डेनिम, उसी डेनिम के ऊपर एक लॉन्ग श्रग और टैंक टॉप, देन वन long skirt and top, one satin skirt and crop top, one night suit, napkin, towel and extra t-shirt and shirt. Then on the other section some toiletries, lingerie, makeup, jewelry, one tote bag and one sling bag, one small tripod, one pair of flats and some colors for my journaling session, extra polythenes. Yeah, that's it. सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट माई स्टोरी, माई पैक एंड प्रेप वीडियो। मेरी ट्रिप कैसी रही, मुझे क्या डिफिकल्टीज आई, मुझे मज़ा आया कि नहीं, मुझे कैसे लोग मिले, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल।